डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग वर्कशॉप का जो सब्जेक्ट है, लैब है, उसमें आज वेल्डिंग के ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू करेंगे। वेल्डिंग बुनियादी तौर पर क्या होता है, दो सिमिलर मेटल्स को आपस में जोड़ने का जो प्रोसेस है, जिसमें हीट का इस्तेमाल होता है, गर्मी का इस्तेमाल होता है और कभी प्रेशर का इस्तेमाल होता है, कभी फिलर मेटल का इस्तेमाल होता है। यानी कि वेल्डिंग कैसा है, दो सिमिलर मेटल्स को आपस में गर्मी के हीट की मदद से और कभी प्रेशर की मदद से और फिलर मेटल की मदद से जोड़ने का जो प्रोसेस है, जो तरीक़ा है, उसको वेल्डिंग कहते हैं। पहले वेल्डिंग जो है रिपेयर वर्क्स के लिए होती थी, अब जो है मैन्युफैक्चरिंग में भी वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है। और वेल्डिंग के अलग अलग जो है तरीक़े हैं, जो कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग है, थर्मल वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग है और फ्रिक्शन वेल्डिंग है। लेकिन आज हम आपके सिलेबस के मुताबिक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के ताल्लुक़ से बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जो चीज़ों की ज़रूरत है, जिसके मदद से हम वेल्डिंग करते हैं, वो तो पहले चीज़ क्या है, पावर सप्लाई, पावर होना है, एसी है या डीसी हो। फिर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होना है, मशीन होना है, एक सेटअप होना है, इंस्ट्रूमेंट्स होना है, वर्कपीस होना है। वर्कपीस का मतलब ऐसे जिस पर आप काम कर रहे हैं, वर्कपीस, इसको आप जोड़ रहे हैं, कैसा जोड़ रहे हैं, इसको वर्कपीस बोलते हैं। उसके बाद जो है आपके, ये मैं बतलाता हूँ, एक बार देख लीजिए। ये देखिए, ये वेल्डिंग मशीन का एक डायग्राम है, एक खाका है, जिसमें से दो केबल्स आते हैं। ठीक है, इसको एक को ग्राउंड केबल कहते हैं, जो कि वेल्डिंग वर्कपीस तक पहुंचता है और वो वर्कपीस वेल्डिंग टेबल पे रहती है। तो और एक जो केबल है जिसमें सप्लाई करंट रहता है, वो इलेक्ट्रोड होल्डर के ज़रिए इलेक्ट्रोड तक पहुंचता है। और इलेक्ट्रोड यहाँ पे जो है आर्क के ज़रिए उसमें चिंगारियाँ पैदा होती हैं, वो इलेक्ट्रोड पिघलता है और वो जो जहाँ पर आप वेल्डिंग करना चाह रहे हैं वहाँ पर वो फिलर मटेरियल की तरह जम जाता है और वेल्डिंग हो जाती है। ये हमारा ये अब ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। इस तरीक़े से अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए। इसके अलावा हमको थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? हमको आलात की, इंस्ट्रूमेंट्स की, औजार की, टूल्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये जो है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड होल्डर है। ये ग्राउंड क्लैंप है, यानी कि अभी जो बतलाया था मैं कि एक केबल ग्राउंड केबल होता है, जो ग्राउंड क्लैंप के ज़रिए वेल्डिंग टेबल पर लगता है, और इलेक्ट्रोड होल्डर पे और एक केबल लगता है, इसमें सप्लाई करंट रहता है। ये दोनों के हिसाब से सर्किट मुकम्मल होता और वहाँ पे वेल्डिंग होती है। वायर ब्रश है, यानी कि साफ़ करने के लिए, चिपिंग हैमर है, फेस शील्ड है, यानी कि आँख, क्योंकि वो जो चीज़ है वो आँखों को नुकसान पहुँचती है, इसके ये शील्ड है, हैंड ग्लव्स हैं, समझे, ये तमाम चीज़ें हैं। अब पहले जो एक्सपेरिमेंट करने से और समझने से, एक्सपेरिमेंट के ताल्लुक़ से बात करने से पहले एक मर्तबा हम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी आपको मैं पेपर में बतलाया हूँ, उसी को रियल में हम देखते हैं। आज हम वेल्डिंग के जो आलात हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो देखेंगे और उसके बाद इसमें जो मुख्तलिफ जो वेल्डिंग करने के जो तरीक़े हैं, उन तरीक़ों को भी देखने समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, कम ज़्यादा का ये टूल
250, 240, 230, 222, 210, 200, 180. ये अर्थिंग अर्थिंग ये वेल्डिंग मशीन है, और इसमें अभी जैसा बताए कि अलग मुख्तलिफ वोल्टेजेस के लिए अलग अलग जो है आपके टर्मिनल्स लगे हुए हैं। टाँके देने के लिए ये है, तो अलग अलग काम के लिए करंट जी और पावर ज़्यादा होना तो वो है जी, अलग अलग काम के लिए अलग अलग जी। और पावर आपको होल्स वगैरह कुछ भी डालना है तो ये और है। अच्छा power। जी इसमें और बड़े होल्स डालना है आपको, शीट में, एंगल्स में, पट्टी में, जी। तो ये और है। अच्छा सर, ये और उसमें Heavy। हेवी में डालना है, होल्स वगैरह वेल्डिंग करना है, तो ये जी। तो ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इसमें टर्मिनल्स हैं, और ये जो पहला है ये अर्थिंग वाला है। तो इसमें से दो केबल्स निकलते हैं, ये इधर वाला और इधर वाला। तो ये जो केबल यहाँ से जो निकल रहा है जिसमें करंट वोल्टेज का है, सप्लाई जिसमें है वो वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड होल्डर है उसको लगेगा, और ये जो अर्थिंग वाला जो है वो वेल्डिंग टेबल पे लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है अर्थिंग का है, ये अर्थिंग लगेगा। अर्थिंग का ये जो है होल्डर है, ये इस तरीके से वेल्डिंग टेबल पे लगता है। और ये जो है ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये सप्लाई करंट रहता है इसमें, इसी से वेल्डिंग होती है। तो इससे वेल्डिंग होगी और साथ ही साथ ये टेबल पे लगेगा तो वेल्डिंग होगी, सर्किट मुकम्मल होगा। और इसके अलावा ये सेफ्टी गॉगल्स और ये प्लेयर, ये हैमर, ये स्कॉर्नेस चेक करने के लिए, ये मेजरमेंट के लिए टेप, और ये होल्डर, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये प्लेयर, और कटिंग के लिए ये मशीन है, ये कटिंग की मशीन है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा मुकम्मल ग्राइंडिंग है, ग्राइंडिंग व्हील है जी। ये जो है स्मूथ करने के लिए ये है, और ये कटिंग व्हील है, पट्टी वगैरह कटिंग करना। ये सेम ऐसा ही कटिंग का है। ये कटिंग करने के बाद अगर ग्राइंडिंग करना है, मतलब स्मूथ करना है, सरफेस स्मूथ करने के वास्ते ये इसका इस्तेमाल होता है, जैसा फाइलिंग का इस्तेमाल होता है इसका इस्तेमाल। ये चीज़ल है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स एक बार फिर देख लीजिए आप, ये कटिंग के लिए है, और इसी में ये लगेगा स्मूथ बनाने के लिए, ये चिज़ल है छीलने के लिए, ये प्लेयर है पकड़ने के लिए और दूसरे काम करने के लिए, और ये टेप है और मेजरमेंट के लिए, ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये इसमें सप्लाई होता है, और इसका जो है यहाँ पे ये अर्थिंग वाला है, ये वेल्डिंग टेबल पे लगता है। ये सेफ्टी गॉगल्स है, हथौड़ी है, इस कॉर्नर चेक करने के लिए है। ये पूरे इलेक्ट्रोड्स हैं पूरे, जिससे वेल्डिंग होती, जिससे स्पार्क निकलता। तो अब हम क्या करेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये हमारा जॉब है, ये हमारा क्या है, जॉब है। ये पट्टियाँ, ये जो है इसको हमको जोड़ना है, तो ये हम अगले उसमें देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा इंस्ट्रूमेंट्स जो वेल्डिंग शॉप पर जो बतलाए गए। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स का काम है वो इंस्ट्रूमेंट के मदद से हम वेल्डिंग करते हैं। तो आप लोगों को ये इंस्ट्रूमेंट्स के ताल्लुक़ से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक्सपेरिमेंट के ताल्लुक़ से आपको समझाता हूँ। ये देखिए, मेरे पास 2 वर्क पीसेस हैं, ठीक है। अब ये इसको अगर आप ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे अगर वेल्डिंग करते हैं, इसको बोलते हैं बट जॉइंट, ठीक है। अगर इसी को आप ऐसा ओवरलैप करके, यानी कि ऐसा ये इस तरीके से ओवरलैप करके अगर आप जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं लैप जॉइंट, ठीक है। तो लैप जॉइंट और बट जॉइंट, दोनों चीज़ें समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे देखिए कि
इसका तरीक़ा क्या है। पहले तो आपको क्या करना है, जो भी पैमाइश के हिसाब से, जो भी मेजरमेंट के हिसाब से आपको वर्क पीस दिए गए हैं उसको आप काट लें। उसके बाद उसको साफ़ कर लें। साफ़ कर लेने के बाद अब क्या है, उसको टैकिंग करना पड़ता है। पहले क्या करेंगे हम, टैकिंग का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा है, ये इसको वेल्डिंग करना है, तो पहले ऊपर से लेके नीचे तक वेल्डिंग नहीं कर देते। यहाँ पे एक टैक लगाते हैं, यहाँ पे एक टैक लगाते, ताकि ये हिले ना। वेल्डिंग करने के टाइम पे ये नहीं हिलना, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक टैकिंग करते हैं, यहाँ पे एक टैकिंग करते हैं, या बीच में भी एक टैकिंग करते हैं। उसके बाद पूरी वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो अभी वेल्डिंग का भी मैं आपको बतलाऊँगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, टैकिंग करेंगे। उसके बाद पूरी मुकम्मल वेल्डिंग करेंगे। मुकम्मल वेल्डिंग करने के बाद क्या करेंगे, मुकम्मल वेल्डिंग हो जाने के बाद उसको यानी कि चिपिंग करेंगे, साफ़ करेंगे और उसको फाइलिंग करेंगे ताकि वो स्मूथ हो जाए। इस तरीके से आपका वेल्डिंग होगी, ताकि चाहे वो बट जॉइंट हो चाहे वो लैप जॉइंट हो। तो अभी हम वेल्डिंग किस तरीके से करते हैं ये देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमको लैप जॉइंट बनाना है। ये दो पीसेस हैं मेटल शील के। इस तरीके से अगर आप वेल्डिंग करेंगे तो ये लैप जॉइंट है, और इस तरीके से इसको जॉइंट करेंगे तो ये बट जॉइंट है। तो ये दोनों हम जॉइंट्स बनाकर देखेंगे। एक बार इधर बताइए। हाँ जी, मैं उधर देखता हूँ। पूरा लंबा मारना है। ये देखिए आप, ये पूरा मुकम्मल अब इसका ये लैप जॉइंट हो चुका है। ये टैकिंग देखिए आप, टैकिंग, इधर एक टैकिंग हो रही है, उधर एक टैकिंग हो रही है। इसको टैकिंग कहते हैं। अब ये बट जॉइंट बनाया जा रहा है, देखिए। ये मुकम्मल बट जॉइंट बन चुका है, और आज के हमारे दोनों एक्सपेरिमेंट जो है मुकम्मल हो चुके। ये देख सकते हैं आप, ये लैप जॉइंट है, और ये जो है बट जॉइंट। तो इस तरीके से ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट था। आज के एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथी शाकिर साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमारे साथी हैं। तो इंशाल्लाह फिर और किसी वक्त और किसी वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी वेल्डिंग किस तरीके से होती है ये आपने देखा। तो ये देखिए, वहाँ आपने वीडियो में भी देखा कि क्या है ये बट जॉइंट।
ठीक है। ये वेल्डिंग के बाद इस तरीके से ये दिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने वीडियो में जैसा देखा कि पहले टैकिंग यहाँ करे, यहाँ करे, यहाँ करे, फिर आपस में इसको जोड़ दिए। अब इसको जो है फाइलिंग करके, साफ़ करके, चिपिंग, थोड़ी सी चिपिंग करके फाइलिंग कर दिए तो ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से अभी आपने देखा कि लैप जॉइंट, देखिए आप ये लैप जॉइंट है, ठीक है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो देखिए पूरा लैप जॉइंट है। इसको इधर से बताता हूँ मैं, तो देखिए आप ये एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, लैप ओवरलैप होता है, आधा आधा, ठीक है। जो भी प्रोसीजर में जो मेजरमेंट दिया गया है वो मेजरमेंट के हिसाब से इसको काटना है, इसको ओवरलैप करना है, उसके बाद वो कर देना है, वेल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पर भी टैकिंग करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, आपने देखा ही होगा। तो इस तरीके से ये लैप जॉइंट है। तो ये एक बार देख लीजिए, ये बट जॉइंट, ये लैप जॉइंट, ठीक है। ये बट जॉइंट बनाने का एक एक्सपेरिमेंट है, लैप जॉइंट बनाने का एक्सपेरिमेंट है। और आखिर में आपको फिर से मैं बतला रहा हूँ कि वर्कशॉप का जो भी शॉप हो, चाहे वेल्डिंग हो, कारपेंट्री हो, या जो है आपके शीट मेटल हो, फिटिंग शॉप हो, कुछ भी हो, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ साथ आपको ये एक्सपेरिमेंट्स करना है। तो आज के दो एक्सपेरिमेंट्स, लैप जॉइंट और बट जॉइंट, और भी कई जॉइंट्स रहते हैं जैसा कि कॉर्नर जॉइंट है, टी जॉइंट है, तमाम चीज़ें हैं। तो उसमें से जो अहम मैंने समझा उसको आपको समझाया कि लैप जॉइंट और बट जॉइंट आपको समझ में आया होगा। और जो है इसको समझने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, और जो है कुछ डाउट है तो ज़रूर इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर किसी और टॉपिक के साथ, किसी और उन्वान के साथ हम इस चैनल पर ज़रूर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।